साहब को पता है वैसे तो, कि दोबारा कल एक स्पीच के अंदर बेदी साहब ने ये कहा था कि महासभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि गायत्री हुड्डा जो कि राजेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हुड्डा के भतीजे हैं, उनके अलावा औरों का नाम लिया हुआ। हुड्डा साहब ने उसको डिनाई किया, पर उस बात के लिए हमने यह कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि बेदी साहब से कि ये तथ्य नहीं है। उसके पिता का भी बयान आया हुआ है कि गायत्री अहलावत फौज में कैप्टन थी और एक्स सर्विसमैन में उसकी भर्ती हुई थी, और हमारा हुड्डा परिवार से कोई वास्ता नहीं है, हमारा गोत्र भी और है। He should withdraw this word. He said that I am on the basis of newspaper. I said it. If he withdraws otherwise also, then we'll bring another motion. ठीक है, क्योंकि एक स्पीच के कंटेंट के ऊपर बात है। जी, मैं एक मिनट। हाँ जी, बिल्कुल बत्रा साहब कह रहे हैं, क्योंकि जो माननीय मंत्री ने कल कोट किया है, माननीय अध्यक्ष जी, वो प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। या तो आप उसके बारे में कुछ कहें जिसने वो छापा है, जिसने कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्रीगण ने जब रोजगार के ऊपर युवाओं का एक बहुत विषय था जो हार्ट को टच करने वाला है, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने एक अखबार के में जो नाम लिखे गए, जैसे लिखे गए उन्होंने तो वैसे पढ़े हैं, उसने तो कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ भी ये बिल्कुल ठीक है बात आपकी, आपने जो कहा है, हम ये कह रहे हैं कि वो प्रतिष्ठित अखबार है, कोई वैसा अखबार नहीं है वो भी जिसको हम ये कहते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि उसका कोट इन्होंने किया है, बस इतना की विषय है मेरा। ठीक है, नहीं उन्होंने रख दिया, मैं उसके ऊपर कर लेता हूँ। देखिए एक मिनट बलराम जी, नहीं वो ठीक है, वो उन्होंने बता दिया, वो ध्यान में आ गई बात। मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ बत्रा जी, क्योंकि जहाँ तक आपने कहा कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्पीच के अंदर के कंटेंट पे आपको एक तरह से ऑब्जेक्शन है। ये प्रोसीजर का विषय नहीं है कि हमें उस पर कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, परंतु जो बात आई है कि उन्होंने किसी अखबार को कोट किया है, तो अखबार को कोट किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि अखबार के अंदर जो आया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ठीक हो, ऐसा नहीं होता। तो मेरा इसमें कहना है कि अगर मंत्री जी भी इस बात को कहें, और मेरा भी सोचना ये है, इसको एक्सपंज कर देंगे। आप एक्सपंज के लिए करें, हम इसको एक्सपंज कर देंगे अगर, और विषय को हम ज्यादा ना बढ़ाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। सर मैं दोबारा वहीं से शुरू कर लेता हूँ। जी। मैंने बत्रा जी को भी सदन में बीच में ये बात रखी कि मेरा किसी का नाम लेने का कोई मकसद नहीं था, मैं चाहता भी नहीं था, परंतु हमारे विपक्ष के साथियों ने बार बार कहा बताओ वो एक नाम, वो आज अधिकारी है या मुझे नहीं पता कहाँ पोस्टेड है, मेरे मुंह से वो नाम निकला, इसमें कोई शक नहीं है। मैं किसी अधिकारी की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, सदन को के अपने साथियों को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु एक इतना सर मैं एक पूरी बात तो कर लो ना, इतना जिम्मेवार अखबार, और ये खबर कल की नहीं छपी हुई, ये 13 दिसंबर 2013 की छपी हुई है, और उसमें ये शब्द लिखा हुआ है कि हुड्डा जी की सॉरी एक मिनट प्लीज। हाँ ठीक है, अब आपने अपनी पूरी बात कर ली मेरे को। ठीक है चलिए आफ्ताब जी मैंने उस पर अपनी बात भी कही है, मैं फाइनल कर देता हूँ। आफ्ताब जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? कल भी आपके लोगों ने यही को आगे मानने, अब मैं कुछ कह रहा हूं तो नहीं सुन रहे आप, धैर्य रखो। मैं संयम के साथ कहूंगा, सम्मानजनक तरीके से कहूंगा, किसी की आत्म भावना को ठेस न पहुंचे वो भी कहूंगा, पर मेरा पक्ष तो सुन लो ना। ये 2013 में अखबार छपा, उसके बाद कितना नदियों में पानी बह गया। क्या इस अखबार के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की हो? और फिर सुनो प्लीज इन्होंने कोई कार्रवाई की हो और फिर मैंने वो शब्द दोहराए हैं, फिर तो मैं गलत हूं। इन्होंने भी तो कोई आज तक पक्ष नहीं लिया, मैंने तो आज जो अखबार नहीं छापा ना। ये दूसरी बात, कोई नहीं जी, ले लेंगे कि बात पर सुन तो लो जी मंत्री, परंतु मैं क्लियर करना चाहता हूं, गायत्री जी दिग्गल गांव की बहू है,
प्रदीप अहलावत की धर्मपत्नी है, फौजी आर्मी कोटे से वो जॉब में आई है। ये बात तो झूठी नहीं कह रहा मैं, सुन तो लो ना, मैं कहूंगा भी, उठा भी आऊंगा मैं। ये तो बात झूठी नहीं कह रहा मैं। आप तो जो कह रहे हो तो इशार किया, इशार में जन्म हुआ, उसके पिताजी इशार किया, मान लिया, परंतु बहू तो टिकल गांव की है। आपने कहा है, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, उसके नाम के पीछे उठा है। नहीं मैं आप मेरी बात तो सुन रहे। चलिए मंत्री जी, मंत्री जी आप अपनी बात रखो, सुनो, आपस में बात ना करें। एक के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, फिर नहीं आप एक पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो, सुन भाई, फिर सफाई देनी है, और लोगों के नाम भी, आपकी पार्टी के लोगों के औरों के नाम भी छप रहे हैं, उनके बच्चे तो झूठे नहीं होंगे। चलिए मंत्री जी इसको विषय को हमने ज्यादा लंबा नहीं करना, आप अपनी बात को करें, मैं इसको खत्म करूंगा, वाइंड अप करूंगा। अगर इस नाम के ऊपर ऐसी बात आई है, हाँ, तो आप अपनी एक बार क्लैरिफिकेशन दे दो, बात खत्म। मैं क्लैरिफिकेशन दे दी, हाँ। मैंने जो कोर्ट किया अखबार को किया, यदि अखबार की ठीक है मंत्री जी, आप मुझे एड्रेस करें। बत्रा जी, आप न्यू करो, जो बोलना लिख के दे दो, मैं साइन कर दूंगा, फिर बोलने भी लेंगे आप। चलिए ठीक है मान्य अध्यक्ष जी, मैं एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूं, बड़ा सेंसिटिव मामला है जी। मान्य अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक वर्ल्ड लेवल की एआई समिट दिल्ली के अंदर की, जिसमें पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े लोग उस समिट के अंदर आए और उन्होंने वहाँ हिस्सा लिया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आने वाला समय मीडिया का, एआई का जमाना है। हमने पिछले बजट में अपने घोषणा किया था, एक मिनट, मैंने पिछले अपने बजट में घोषणा किया था माननीय अध्यक्ष जी, सारा हाउस यहाँ मौजूद था। मैंने कहा था कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, एक गुरुग्राम में और एक पंचकुला में। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के यूथ के कार्यकर्ताओं ने जो नंगा नाच उस एआई समिट में किया, उसकी जितनी निंदा की जाए माननीय अध्यक्ष जी उतना कम है। इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोगों ने कि देश को दुनिया में अपमानित करने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, जो ठीक है, नहीं अब ये विषय खत्म करेंगे। बत्रा जी ने जो विषय रखा है वो मैंने उसको सुन लिया ध्यान से, मैंने मंत्री जी को भी सुन लिया। जो उसके अंदर वो शब्द आया है जिसमें आपने एलओपी का भी अभी रेफरेंस दिया है कि उन्होंने भी ये इस विषय पे कोई अपनी बात कन्वे की है, तो मैं उसको एक्सपंज करता हूं, ठीक है। और अभी ओम प्रकाश यादव जी, ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं 20 फरवरी को इस महान सदन में सरकार के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों के बारे में महामहिम जी ने जो अभिभाषण दिया उसका समर्थन करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते पर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हर क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गरीब का, मजदूर का, किसान का कल्याण को समर्पित